जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना में जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती वो क्यों क्यों उनको सफलता नहीं मिल पाती साधना में। देखिए, इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो होता है कि उनके अंदर धैर्य का ना होना। क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं, जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, जब हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, किसी चालीसा का पाठ करते हैं, और जब हम किसी भी इष्ट की या किसी भी देवी की या किसी भी देवता की साधना में जब हम उतरते हैं, तो होता क्या है कि शुरुआत में हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों का अनुभव है ऐसा। जब हम साधना में शुरुआत में उतरते हैं तो शुरुआत के जो कुछ दिन होते हैं उनमें हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हमें महसूस होती हैं, मन को बहुत अच्छा फील होता है, मन को एक शांति का अनुभव मिलता है और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें सफलता मिल जाएगी साधना में। लेकिन फिर जब कुछ समय बीत जाता है तो उसके बाद में हमारा मन उच्चाट होने लगता है। ठीक है, हमारा मन पूजा से, साधना से हटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम किसी भी इष्ट की या किसी भी देवी की या किसी भी देवता की साधना करते हैं तो शुरुआत में तो सब कुछ सही होता है, लेकिन बाद में मन उच्चाट होने लगता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि वो देवी या वो देवता हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर, इस साधक के अंदर, इस भक्त के अंदर कितना धैर्य है, कितना संयम है, इसके अंदर कितना हमारे प्रति विश्वास है, हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हर चीज़ से साधक की परीक्षा होती है, हर चीज़ से साधक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े सिद्ध आपने देखे हैं, बड़े बड़े साधु संतों के बारे में आपने सुना होगा, उनकी बहुत परीक्षाएं हुई हैं। इतनी परीक्षाएं उनकी हुई हैं कि वो मतलब कि कहीं के नहीं रह गए। जब उनकी परीक्षा चलती थी साधनाओं के विषय में या भक्ति मार्ग में या साधना मार्ग में, जप में, तप में बहुत परीक्षाएं चलती थी। इतनी परीक्षाएं चलती थी कि उनके शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं रह जाता था। ठीक है, अगर वो अमीर होते थे तो वो गरीब हो जाते थे। अगर उनके पास किसी भी चीज़ का ज्ञान है तो वो ज्ञान उनसे छिन जाता था, उनका परिवार उनसे दूर हो जाता था, उनको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता था। साधना में बार बार विघ्न आते थे, बहुत सारी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आके घेर लिया करती थी, साधना खंडित हो जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं एक साधक को देनी पड़ती जब वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। लेकिन एक साधक का जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है वो होता है उसका धैर्य। ठीक है, वो होता है उसका धैर्य, उसका संयम। अगर साधक के अंदर धैर्य नहीं है ना तो वो किसी भी साधना को सिद्ध नहीं कर सकता, चाहे वो भले से ही कितनी भी छोटी साधना क्यों ना हो। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर परिश्रम तो आप कर रहे हो, आपको मान लो 21 दिन की साधना करनी है और उस 21 दिन की साधना में आपको रोज 6 घंटे बैठ करके मंत्र का जप करना है और आप कर रहे हो, खूब मेहनत से कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है। आप बस ये सोच रहे हो कि बस 21 दिन मैंने साधना करी और साधना सिद्ध हो गई, तो ऐसा आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और अगर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके अंदर धैर्य ज़रूर होना चाहिए। भले से आप 6 घंटे के बजाय 2 घंटे मंत्र का जप करो, 1 घंटे जप करो, आधे घंटे जप करो, लेकिन उस जप को लंबे समय तक करो और तब तक करते रहो जब तक कि आपको सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। जो हमारे पुराने साधु संत हुआ करते थे, सिद्ध सन्यासी महात्मा हुआ करते थे, वो जब किसी साधना को शुरू करते थे और तब तक उस साधना को वो नहीं छोड़ते थे जब तक कि वो शक्ति सामने खड़ी नहीं हो जाती थी, शक्ति सिद्ध नहीं हो जाती थी, जब तक उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो जाते थे, तब तक वो लोग किसी भी साधना को नहीं छोड़ते थे। ठीक है, वो लोग अपने गुरु के पास जाते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, उनसे दीक्षा लेते थे और उसके बाद में उस मंत्र का जप तब तक करते रहते थे जब तक कि वो देवता उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाता था। लेकिन चलो, माना कि आज के समय में इतनी तपस्या कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज का समय उस समय की तरह है भी नहीं। उस समय में उनकी आयु भी सैकड़ों वर्षों की हुआ करती थी। ठीक है, लोग 400-400 साल जीते थे, 200-200 साल जीते थे, 300-300 साल जीते थे। आज के समय में 70-80 लास्ट होती है लोगों की आयु। कोई अगर 100 वर्ष भी जी गया तो समझो बहुत अच्छी आयु जी गया। ठीक है, लेकिन फिर भी
उस समय के मुकाबले आज के समय में भी साधना जल्दी फलित हो जाती, क्योंकि यह है कलयुग। कलयुग में जो साधक हैं उनको कम समय में सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि जैसा युग है वैसे ही साधनाएं भी हैं और वैसे ही ईश्वर की कृपा भी है आपके ऊपर। कलयुग में तो ऐसा है कि आप कीर्तन करोगे तब भी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी, आप भजन करोगे तब भी उनकी कृपा हो जाएगी, आप चालीसा पढ़ोगे तब भी उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। आपको कोई बहुत बड़ी कठोर तपस्या नहीं करनी वन में जाकर के, आपके 12 वर्षों की आप तपस्या कर रहे हो, वन में जाकर के पर्वतों में जाकर के बैठे हो, आप गुफाओं में कंदराओं में जाकर के बैठे हो और वहाँ घोर तपस्या कर रहे हो, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, सिर्फ और सिर्फ क्या फल मूल पेड़ पौधों की जड़ें खा खा के लोग बिता दिया करते थे साधना करते समय। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में बस आपको इतना करना है कि अपनी दिनचर्या में से घंटे 2 घंटे आपको निकालने हैं और उस साधना को करना है, चाहे वो किसी यक्षिणी की हो, चाहे वो किसी योगिनी की हो, चाहे वो किसी देवी की हो, किसी देवता की हो, भगवान विष्णु की हो, भगवान शंकर की हो, किसी की भी साधना हो। लेकिन उस साधना को, मेरा ये आपको पर्सनली सुझाव है कि किसी भी एक साधना को आप पकड़ लो और उस साधना को तब तक मत छोड़ो जब तक कि उस साधना में आप सफल ना हो जाओ। तब तक आप कोई दूसरी साधना करो ही मत, उसी साधना को रिपीट करते रहो बार बार। एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपको दूसरी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक ही शक्ति, एक ही देवता आपको सब कुछ देने में समर्थ है। माँ भगवती आदि शक्ति, माँ दुर्गा आपको सब कुछ देने में समर्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कोई सी भी इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो माँ दुर्गा आपको नहीं दे सकती। माँ दुर्गा तो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, यानी कि सिद्धियों को देने वाली देवी हैं, इसीलिए उनको सिद्धिदात्री कहा जाता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा की भी सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपको जीवन में किसी और देवता की साधना करने की आवश्यकता कभी पड़ेगी ही नहीं, अगर आपने उनकी सिद्धि सही से कर ली। अगर आपने भगवान विष्णु की सिद्धि सही से कर ली तो किसी और देवी या किसी और देवता की साधना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने भगवान शिव की सिद्धि कर ली तो किसी और की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कमी किस में है? कमी किसी की नहीं होती, ना तो साधना की कमी है, ना मंत्र की कमी है, ना गुरु की कमी है, ना साधना के विधान में कमी है। कमी सारी होती है हमारे खुद के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर संकल्प की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प करने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर आत्मबल नहीं है, हमारे अंदर गुरु के प्रति, साधना के प्रति, मंत्र के प्रति विश्वास नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, तो साधना कहाँ से फलित हो जाएगी? ठीक है, फिर तो आप देवी देवता क्या, आप किसी सामान्य छोटी सी साधना को भी नहीं कर पाओगे जो 21 दिनों में और 41 दिनों में सिद्ध की जाती है। उन साधनाओं को भी आप नहीं कर सकते सिद्ध जब तक आपके अंदर धैर्य ना हो। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको 5 वर्षों में सफलता मिले, चाहे आपको 12 वर्षों में सफलता मिले, चाहे आपको 20 वर्षों में सफलता मिले, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर और इसी जन्म में मिल जाएगी। बस आपको एक ही साधना को कंटिन्यू करते रहना है, एक ही मंत्र का तब तक आपको जप करते रहना है जब तक कि वो मंत्र आपका सिद्ध ना हो जाए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है, जब आप एक ही जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो एक ना एक दिन पानी ज़रूर निकलेगा। आप प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहोगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। स्वयं भगवान भी आपको नहीं रोक सकते। हर चीज़ की चिंता छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो कि हमारा मंत्र सही है या नहीं है, हमारा गुरु सही है या नहीं है, हमारी साधना का विधान सही है या नहीं है। बस एक नियम को अपना लो, एक नियम को अपना लो। अगर मंत्र का जप कर रहे हो तो मंत्र का जप बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपके सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। अगर आप ध्यान करते हो, आप ध्यान करने वाले साधक हो, आप एक योगी हो, आप योग करते हो, तो ध्यान करते चले जाओ। उस ध्यान से आपको सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कुंडलिनी तंत्र के साधक हैं तो अपनी कुंडलिनी शक्ति की साधनाएं आप करते रहो, उसी से आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप तंत्र के साधक हैं तो अपनी तंत्र साधनाओं को करते चले जाओ।
बस एक शक्ति को ही पकड़ना होता है, एक देवी या एक देवता के चरण पकड़ लो और वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा, वहीं से आपका उद्धार हो जाएगा। जो लोग बार बार देवी देवताओं को बदलते हैं या सबकी साधनाएं करने में लगे रहते हैं कि आज माँ दुर्गा की कर ली, आज भगवान शिव की कर ली, आज भगवान विष्णु की कर ली, उनको कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो देवी या वो देवता आपको खुद ही स्वीकार नहीं करते। क्योंकि जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो एक ही शक्ति है, उस एक ही शक्ति के सभी देवी देवता अंश हैं अलग अलग। माँ भगवती आदि शक्ति इस ब्रह्मांड की, इस चराचर जगत की स्वामिनी है। वो ही इच्छा होने पर सब कुछ प्रकट कर देती हैं, वो ही सबका पालन करती हैं और वो ही सबका अंत में संहार भी कर देती है। ब्रह्मा के रूप में वो ही सृष्टि करती हैं, विष्णु के रूप में वो ही पालन करती हैं और शिव के रूप में वो ही संहार करती हैं। तो इस बुद्धि को थोड़ा सा सोचो समझो, अपने विवेक को जागृत करो, अपने मन के जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, उसको जगाओ और अपने अंदर आत्मबल लेकर के आओ। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये प्रश्न पूछो कि क्या मैं ये जो गलतियां कर रहा हूँ बार बार, इसी की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही। 21 दिन में, 41 दिन में अगर सिद्धियां मिलने लग जाए तो फिर तो हर कोई सिद्ध बन जाएगा। ठीक है, लोग यूं ही नहीं वर्षों तक साधनाएं करते हैं, लोग यूं ही नहीं वर्षों तक तपस्याएं करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ की रह जाएगी कमी, अगर रह जाएगी, इस एक सिद्धि प्राप्त कर लो कैसे भी करके, चाहे उसमें आपको कितना भी समय लग जाए। एक सिद्धि अगर आपने प्राप्त कर ली तो सारी सिद्धियां आपके लिए सुलभ हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना कर लो, एक को सिद्ध कर लो, बस एक सिद्धि होते ही सारी सिद्धियां आपको फटाफट मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको ना एक हफ्ते में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने एक सिद्धि प्राप्त कर ली और उसके बाद में आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको 11-11 दिन में सिद्धियां मिलने लगेंगी, एक हफ्ते में सिद्धि मिलने लगेगी। वो एक सिद्धि ही आपकी सभी सिद्धियों के बराबर होती है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि साधकों के अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भक्तों के अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मार्ग ऐसा मार्ग है कि सबसे कठिन मार्ग यही है। इससे कठिन मार्ग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ प्राप्त करना संभव है, लेकिन साधना में सफलता प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है इस चीज़ के लिए। हर चीज़ आप कर सकते हो, हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप एडवोकेट बन सकते हो, आप IAS IPS बन सकते हो, सब कुछ आप बन सकते हो। लेकिन साधना एक ऐसी चीज़ है जिसमें धैर्य ना हो, विश्वास ना हो और मेहनत ना हो, परिश्रम ना हो। इसमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ मेहनत से नहीं, उन सारी चीज़ों में सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना है और आपको मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन इस चीज़ में हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अपने ऊपर संयम भी रखना पड़ेगा, हर चीज़। तो इन चीज़ों को आप अपनाओ, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो चलता हूँ मित्रों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।